ओके हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर्स मल्टीप्लिकेशन देखेंगे अलग अलग कैटेगरी में। पहला है किसी डेसिमल नंबर को होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो बिना किसी देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो एक डेसिमल नंबर लेते हैं, जैसे मान लो हमने 2.15 लिया और इसको मल्टीप्लाई करते हैं किसी होल नंबर के साथ, 2 के साथ। अंडरस्टूड। तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं या इसको जैसे किया जाता है वैसे भी कर सकते हैं। सिंपल मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 1 आपका कैरी 3 एंड 2 2 जा 4। नाउ यहाँ पर हमें डेसिमल कहाँ पर लगेगा, पॉइंट कहाँ पर लगेगा ये देखना है। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट कितने डिजिट बात है, एक दो डिजिट बात है। तो यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पर दो डिजिट बाद पॉइंट है, तो टोटल यहाँ पर दो डिजिट बाद ही पॉइंट लगेगा। तो आपका पॉइंट लगेगा 0 3, पहला डिजिट ये है, दूसरा ये है इधर। तो आंसर आ जाएगा आपका 4.30। ठीक है। अब ऐसे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 7.13 इंटू 19। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे? वैसे ही करेंगे, 7.13 मल्टीप्लाई 19। 9 3 जार 27, 9 1 जा 9, 7 8। ठीक है, फिर 9 7 जा 63, 63 में 1 कैरी जोड़ा 64, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 1 7 जा 7। तो ऐड करते हैं 7, 3 1 4, 4 1 5, 6 7 13। अब देखेंगे यहाँ पर पॉइंट कहाँ पर लगेगा। देखिए क्वेश्चन में देखते हैं, पहली डिजिट दूसरी डिजिट, दो डिजिट बाद यहाँ पर पॉइंट है और यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है। तो टोटल दो डिजिट के बाद ही पॉइंट लगेगा, पहली डिजिट 7, दूसरी डिजिट 4। तो पॉइंट लगेगा आपका यहाँ पर। तो आंसर आ गया आपका 135.47। ठीक है, इट वॉज इजी टू अंडरस्टैंड। आई होप आपके समझ में आया होगा। आप दूसरी कैटेगरी की ओर जाते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 डेसिमल नंबर। ठीक है, अच्छा इससे पहले हम ये वाला कर लेते हैं, डेसिमल टू डेसिमल। अब जब किसी एक डेसिमल नंबर का दूसरे डेसिमल नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो कैसे सॉल्व होता है। तो देखिए हम क्वेश्चन लेते हैं 7.56 और दूसरा नंबर ले लिया हमने 1.3। तो वैसे ही मल्टीप्लिकेशन तो वैसे ही होगा जैसे करते हैं, 7.56 एंड 1.3। 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 15 1 कैरी 16, 3 7 जा 21, यहाँ पर आ गया 21 2 1 6 6 5 7। ऐड कर देंगे 8 6 6 12, 5 2 7, 8 7 2 9। तो अब यहाँ पर पॉइंट कहाँ पर लगेगा? तो देखते हैं पॉइंट कितनी डिजिट बाद, यहाँ क्वेश्चन में देखेंगे टोटल कितने डिजिट बाद पॉइंट लगा है। यहाँ पर एक दो डिजिट ये हो गई और तीसरी डिजिट ये हो गई। तो दो डिजिट बाद पॉइंट है यहाँ पर लगा और यहाँ पर एक डिजिट बाद पॉइंट लगा है। दोनों मिलाकर टोटल 3 डिजिट बाद पॉइंट लगा है। तो यहाँ पर 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, पहली डिजिट दूसरी तीसरी। तो आंसर आ गया आपका, आंसर आ गया आपका 9.828। अंडरस्टूड। ठीक है, कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 2.117 मल्टीप्लाई 3.12। अब इन दोनों का नंबर का मुझे मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो करते हैं जैसे जनरल मल्टीप्लिकेशन किया जाता है।
3.12। तो 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 7 1 1 2, 4 3 7 10, 2 1 3 4, 4 1 5। अब पॉइंट कहाँ पर लगेगा? तो सिंपल है, वही रूल अप्लाई करेंगे। 7 1 1, 1 2 3 डिजिट बाद पॉइंट यहाँ पर लगा है, फिर ये 4th डिजिट 5th डिजिट, 3 डिजिट के बाद इस नंबर पे और 2 डिजिट के बाद यहाँ पर, तो टोटल 5 डिजिट हो गई। तो 5 डिजिट बाद पॉइंट लगेगा। तो 5 डिजिट बाद, अच्छा एक मल्टीप्लाई हमने मिसिंग कर दिया यहाँ पर, इसको इरेज करते हैं। जो तीसरा वाला तो हमने मिस ही कर दिया, हमें 3 से भी मल्टीप्लाई करना था, तो 3 से भी मल्टीप्लाई करते हैं। 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 4 5, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। तो अब देखते हैं सॉल्व करके। 4 7 3 10, 2 1 3 4 5, 5 4 9 10, 3 2 5 एंड 1 कैरी 6 एंड 6। ये आपका मल्टीप्लाई करके आ गया। अब नंबर ऑफ डिजिट काउंट करते हैं डेसिमल के लिए। 1 2 3 डिजिट यहाँ पर है और 1 2 2 डिजिट यहाँ पर है, तो टोटल मिलाकर 5 डिजिट बाद डेसिमल है, पॉइंट है आई मीन। तो यहाँ पर 5 डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। तो आंसर क्या हो गया आपका? 6.60504। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरी कैटेगरी की ओर चलते हैं। तीसरी कैटेगरी आपकी मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 डेसिमल नंबर। अगर आपके पास 3 मल्टीप्ली नंबर हैं डेसिमल नंबर, तो रूल वही रहता है। चलिए लेते हैं 2.11, फिर 1.5 एंड फिर 2.1। तो जनरली जैसे मल्टीप्लाई करता जाता है वैसे ही करेंगे। पहले इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 211, पॉइंट को इग्नोर करो, ठीक है, पॉइंट बाद में एडजस्ट करेंगे। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 5 6 1 3, 3165 आ गया आपका। अब इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? थर्ड नंबर से। तो 3165 मल्टीप्लाई 21। डेसिमल हम बाद में अप्लाई करेंगे। 1 5 जा 5, 6 1 3, 3 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 13, 2 1 जा 2 3, 2 3 जा 6। तो 5 6 4 3 6 एंड 6। अब पॉइंट एडजस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर कितने डिजिट बाद पॉइंट है? 1 2, यहाँ पर 1 डिजिट बाद है और यहाँ पर भी 1 डिजिट बाद है। तो टोटल आपका 2 3 4 डिजिट बाद पॉइंट है, तो हम 4 डिजिट बाद पॉइंट लगाएंगे। पहले डिजिट, दूसरी डिजिट, तीसरी डिजिट, फोर्थ डिजिट, तो पॉइंट आएगा यहाँ पर। तो आपका आंसर हो गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आंसर 6.6465। आई होप आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, अब ऐसा ही कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 9.11, 2.1 एंड 5.7। ठीक है, प्रोसीजर वही रहेगा, वैसे ही करेंगे। करते हैं 9.11 मल्टीप्लाई 2.1। चलिए 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 199, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 9 आर 18, 1 3 9 2 11, 8 9 1। तो 19 और 131 आपका नंबर आ गया। फिर इस नंबर की मल्टीप्लाई, पहले हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, अब इसके साथ करेंगे। पॉइंट को अभी लास्ट में एडजस्ट करेंगे, डोंट वरी अबाउट द पॉइंट। 57 अगर मैं कहूँ पॉइंट को इग्नोर करते हुए, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21,
7 1 जा 7, 2 9, 7 9 जा 63, 7 1 जा 7, 6 हो गया आपका 30, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 6, 5 9 जा 45 एंड 5 1 जा 5, कितना हो गया 5 4 9। अब ऐड कर देते हैं 7 5 6 9 5 14, 6 3 9 10, 5 3 8 9, 9 1 10। अब पॉइंट एडजस्ट करेंगे। हाउ मेनी डिजिट्स आफ्टर देयर इज पॉइंट, 1 2 3 4। देखो एक डिजिट यहाँ पर है, एक 2 डिजिट बाद पॉइंट है, यहाँ पर 1 डिजिट बाद पॉइंट है और यहाँ पर 1 डिजिट बाद, टोटल 4 डिजिट बाद पॉइंट है। 2 यहाँ पर हो गया, तीसरा और चौथा, तो यहाँ पर भी 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 3 4। तो इजी था, इसका आंसर आ गया आपका 109 0 4 6 7। तो दिस इज द आंसर। इजी था सॉल्व करना, ठीक है। लगभग लगभग हमने सब पढ़ लिया। अब मल्टीप्लीकेशन बाई 10 100 एंड 1000, तो इन नंबर से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, हमें कंप्लीट मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है, देयर इज अ शॉर्ट वे ऑफ सॉल्विंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। चलिए करते हैं। जैसे मान लो मैंने मल्टीप्लाई किया 2.11 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 10 से, ठीक है। कैसे करेंगे, आपको पता है 10 से मल्टीप्लाई होता है, तो पहले पॉइंट को इग्नोर कीजिए, एक जीरो पीछे ऐड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितने डिजिट बार पॉइंट है, 1 2, तो यहाँ पर 2 डिजिट बार पॉइंट लग जाएगा। आपका आंसर हो गया 21.10। ठीक है, सिंपल। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसा, 6.6192, 0.6192, इसको मल्टीप्लाई करता हूं मैं 100 से। तो कैसे करेंगे, जैसे नंबर नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन होता है वैसे कर लिए। 6192 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 2 जीरो पीछे ऐड हो जाएंगे। 100 का मतलब है तो जितने जीरो इसमें होंगे आपके 10 के एक्सपोनेंट में, उतने जीरो पीछे ऐड हो जाएंगे। तो कितने, हाँ, तो यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 जीरो पीछे ऐड हो गए। तो अब देखते हैं कितने डिजिट बाद पॉइंट है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 डिजिट बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 3 4। तो आपका आंसर आ गया 61.9200। वन मोर थिंग, कभी भी पॉइंट के बाद या डेसिमल के बाद जो जीरो लगे होते हैं और जीरो के पीछे कोई अदर नंबर नहीं होता है, अदर डिजिट नंबर नहीं होता है, तो उस जीरो की कोई वैल्यू नहीं थी, उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 6.61.92। ठीक है, दिस इज इसका करेक्ट आंसर। सेम वे में यहाँ पर भी, जैसे यहाँ पर ये पीछे का जीरो है, इसको हम हटा सकते हैं और आंसर हो जाएगा 21.1। ठीक है, कोई अदर 10 का मल्टीपल लेते हैं, 6.111 इंटू 1234। तो सिंपली ऐसे ही करेंगे, 4 जीरो है तो 4 जीरो ऐड कर देंगे पीछे। अब देखिए कितने डिजिट बार पॉइंट है, 1 2 3, तो यहाँ पर भी 3 डिजिट बार पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3, क्योंकि अब जीरो के बाद यहाँ पर कोई भी डिजिट नहीं है, नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, को इग्नोर कर सकते हैं और आपका आंसर आ गया 61,110। ठीक है, तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि हम 10 के एक्सपोनेंट को हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं जब आपका नंबर 10 100 1000 में होता है। अंडरस्टूड, ठीक है। अब एक वन मोर टाइप, हाँ, इस तरह की क्वेश्चन। अच्छा, इससे पहले हम ये कर लेते हैं, ये भी इजी है क्योंकि हमने 10 वाला रूल सीख चुके हैं, तो उसको वैसे ही कर सकते हैं। देखिए 9.19.231, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 40 से। तो आप बस 4 की टेबल पढ़ लिया, आपको जैसे 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 जा 4, पहले ही जीरो लगा देते हैं। वेट, जब ऐसे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले ये जीरो आप नंबर के पीछे लगा देंगे, फिर 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 9, 4 9 जा 36, 4 1 जा 4 3 7। ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है।
तो यहाँ पर देखिए कितने डिजिट बार पॉइंट है, 1 2 3, तो 1 2 3 डिजिट बार पॉइंट लग जाएगा और आंसर आपका हो गया 769.240। तो जैसे मैंने कहा था पॉइंट को हम सॉरी जीरो को हम इग्नोर कर सकते हैं और आंसर हो गया 769.24। ऐसे अगर अच्छा ये जीरो वाला कॉन्सेप्ट लीजिए, अगर इसकी जगह ऐसा होता 4000, तो हम क्या करते, पहले ही 3 जीरो लगाते। ठीक है, सिंपल जैसे 10 के मल्टीप्लाई में करा था हमने, फिर उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 9, 4 9 जा 36 एंड 4 1 जा 4, 3 कैरी 7 हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। तो यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि 3 डिजिट है 1 2 3, तो यहाँ पर 1 2 3 डिजिट बाद पॉइंट लगेगा। तो फिर आपका आंसर हो गया 76924। देखो इजी था। ऐसे बाइक के नंबर से भी कर सकते हैं हम, कोई और नंबर ले लेते हैं। चलिए ये पहला क्वेश्चन मान लेते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर डालते हैं ताकि थोड़ा प्रॉपर दिखे। चलिए करते हैं 81.11 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 550 से या 500 से कर लेते हैं। तो पहले 2 जीरो हैं, पहले 2 जीरो लगा लेंगे, फिर 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 3 8, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। बस दोबारा चेक कर लेते हैं, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5 8, 5 1 जा 5, 5 1 5 8 जा 40। ठीक है, अब पॉइंट कैसे लगाएंगे, कितने डिजिट बाद पॉइंट है, 1 2 3, तो यहाँ पर भी 3 डिजिट बाद पॉइंट लग गया, 1 2 3 पॉइंट लग जाएगा आपका यहाँ पर। तो आंसर क्या हो गया, 40558। ओके, तो आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर आपको पता नहीं है, जैसे 2 अगर मैंने लिखा है 2 2.0 2.00 एंड अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ 02 भी लिख देते हैं, तो इन सब की वैल्यू आपकी क्या है, 2 ही है एक्चुअली। यहाँ पर एक ऐसे लिख देते हैं। तो अगर किसी नंबर के बाद पॉइंट लगा हुआ है और उसके बाद केवल जीरो लगे हैं, तो वो जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, उसको हम वो बस प्रिसाइज वैल्यू होती है एक्चुअल में। अगर हम उसे ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंडरस्टूड। आई होप इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेंगे इजीली। अब नेक्स्ट है, एक और छूट गया हमारा, ये बहुत इजी होते हैं जब हम इन क्वेश्चन को इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो पहले इन तीनों को ही मल्टीप्लाई करते हैं। 0.1, 0.01 नंबर एंड 0.001। तो यहाँ पर आपको पॉइंट को इग्नोर करना है पहले मल्टीप्लाई करते वक्त। तो 1 मल्टीप्लाई 1, देखो नंबर के आगे जीरो लगता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसको 1 ही पढ़ेंगे, इसको भी 1 ही पढ़ेंगे, इसको भी 1 ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, मैं 1 क्यों पढ़ रहा। पॉइंट को अगर हम इग्नोर करें, 1 1 जा 1 एंड फिर 1 1 जा 1, तो आपका आंसर क्या आया, 1। अब पॉइंट काउंट करते हैं। एक डिजिट बाद है यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर 2 डिजिट बाद है और यहाँ पर 3 डिजिट बाद है। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 0, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डिजिट बाद पॉइंट है। लेकिन हमारे पास तो एक ही डिजिट है, तो यहाँ पर 6 डिजिट करने के लिए क्या लगाएंगे, जीरो लगाएंगे। अब जीरो पीछे नहीं लगा सकते, जीरो लगाने से नंबर चेंज हो जाएगा। जैसे अगर मैं 1 लिखा है मैंने, अगर 1 जीरो करूंगा तो 10 हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो ये 1 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब हमें पॉइंट लगाने हैं कितने डिजिट बाद, 6 डिजिट बाद, तो जीरो आगे बढ़ाएंगे ताकि इसकी वैल्यू में कोई चेंज ना हो। एक डिजिट तो ये हो गई, 2 3 4 5 6, तो अभी भी ये 1 ही है, तो 1 ही, क्योंकि आगे जीरो लगाने से वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ,
पॉइंट लगा सकता हूँ क्योंकि अब मेरे पास 6 डिजिट हैं, 6 डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6। देखो बहुत सिंपल था। ठीक है, अब इसी तरीके से कोई दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जैसे 9.6 को मुझे अगर 0.001 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो 1 ही है क्योंकि नंबर किसी नंबर के आगे जीरो लगने से उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चाहे पॉइंट लगा हो या ना लगा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। दोबारा मैं बता रहा हूँ, जैसे अगर मैंने 2 लिखा है, 2 के आगे मैं पॉइंट 0 लगाऊं तब भी वो 2 ही कहलाएगा। हाँ, अगर पॉइंट लगाऊंगा तो ये अब 2 नहीं कहलाएगा, ये 0.002 कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अभी तो हम पॉइंट को इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम 1 ही मानेंगे इसे। तो मल्टीप्लाई करते हैं 9.6 इंटू 1 इंटू, चलो एक 1 और ले लेते हैं, 0.1। मल्टीप्लाई करते हैं 9.6 इंटू 0.001 मल्टीप्लाई 0.1। तो किसी भी नंबर का 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आता है, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। तो 9.6 बन जा 1 इंटू 1, फिर 9.6 ही आएगा। अभी तो हम पॉइंट को इग्नोर कर रहे हैं। अब पॉइंट सेट करते हैं। देखिए, एक डिजिट बाद, एक दो तीन डिजिट बाद, और यहाँ पर एक डिजिट बाद पॉइंट है। तो टोटल कितनी डिजिट है? 1 2 3 4 5, 5 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो यहाँ पर 5 डिजिट होनी चाहिए मेरे पास। तो इस नंबर को में तो 2 ही डिजिट है, तो 5 डिजिट कैसे बनाएंगे? तो आगे जीरो लगाएंगे, 1 2 3। अब कितने डिजिट हो गए? 5। अब हम पॉइंट लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया है। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 0.01, ठीक है, 1.5। ठीक है, ये वाला नहीं लेते, अभी हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं ऐसे। अब मुझे इसका मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2 1 जा 2, 1 जा, फिर 2 1 जा 2, तो ऑब्वियसली आएगा आपका आंसर 2। पॉइंट को हम बाद में काउंट करेंगे। तो कितने पॉइंट है यहाँ पर? 1 2 3, 3 डिजिट बाद पॉइंट है, 1 2 3, और यहाँ पर एक डिजिट बाद। तो टोटल कितने डिजिट हो गए? 4 डिजिट। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब लास्ट में आपको मैं कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इनकी सॉल्व करके कमेंट में आंसर लिख सकते हैं, जिसमें हर टाइप के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 9.6 मल्टीप्लाई 1.5, फिर है 3 इंटू 0.001। थर्ड क्वेश्चन है 8.11 इंटू 1000। फोर्थ क्वेश्चन है 9.6 इंटू 1.1 मल्टीप्लाई 2.1। एंड एक क्वेश्चन और ले लेते हैं 6.75 इंटू 20। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं जो भी मैंने बताया है, तो इनके आंसर कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू। थैंक्स फॉर